वेरी गुड डे दोस्तों। आज हम डिज़ाइन का ही अगला पोर्शन करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, जब क्वेश्चन है लंबा है वो आपको वेल्ड से भी और रिविट से भी दोनों से सॉल्व करके दिखाना है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहें। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। डिज़ाइन अ सिंगल एंगल स्ट्रट ऑफ फॉर अ रूफ ट्रस कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड ऑफ 80 kN. The length of strut between center to center is 354 cm. Also design the rivet end connection, weld end connection. तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे डिज़ाइन करना है सिंगल एंगल स्ट्रट है जो कि रूफ ट्रस को कैरी कर रहा है कंप्रेसिव लोड। ठीक, कंप्रेसिव लोड कितना है 80 kN का। द लेंथ ऑफ स्ट्रट बिटवीन सेंटर टू सेंटर, और जो स्ट्रट की लेंथ है सेंटर टू सेंटर वो है 354 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में कितना होगा 3.54 मीटर, और उसका mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस एक ज़ीरो लग जाएगी लास्ट में। ऑल्सो डिज़ाइन द रिवेट एंड कनेक्शन और वेल्ड एंड कनेक्शन। यूज़ 8 mm थिक गैसेट प्लेट, और जो उसमें दे दी कि जो कनेक्टेड होगा मेरा एंगल जो हम एज्यूम करने वाले हैं वो 8 mm थिक गैसेट प्लेट से कनेक्ट रहेगा। तो जो इसका गिवन सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आप उसमें अपने जल्दी से जल्दी फार्मूले जौन से लग सकते हैं वो लगा सकते हो। तो लेंथ ऑफ स्ट्रट L = 354 सेंटीमीटर = 3540 mm, लोड 80 kN = 80,000 न्यूटन। एज्यूमिंग परमिसिबल सिग्मा AC, जो एज्यूमिंग परमिसिबल एक्साइल कंप्रेसिव फोर्सेस थी मेरी वो कितनी थी 80 Nm²। ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड 80,000/80 = 1000 mm²। जो एरिया है ग्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm² आया, तो सेक्शन पीछे से अडॉप्ट करेंगे जो 1000 mm के नियर अबाउट होगा उस सेक्शन को अडॉप्ट करेंगे। तो इन्होंने ले रखा ट्राई एज ए 18 × 18 × 8 mm एट 94.2 Nm/m। तो एरिया जो होगा वो 12.21 सेंटीमीटर² हुआ, मतलब कि 1221 mm²। RXX RYY = 2.44 सेंटीमीटर = 24.4 mm। सेंटीमीटर में वैल्यू थी, mm में कन्वर्ट कर लिया। सेक्शन अडॉप्ट किया है पीछे से टेबल में से। अब हर क्वेश्चन में मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएंगी। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन R = 24.4 mm। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो RXX RYY में मिनिमम था, अब दोनों इक्वल थी तो 24.4 mm मेरा। तो स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा = L/R = 350/24.4 145.08। तो सिग्मा AC की वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है वो लैम्डा में किसके लिए करनी है 145। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 140 की और 150 की। 145.08 के लिए मुझे फाइंड करनी है, मतलब कि सिग्मा AC निकालना है किसके लिए y मान लीजिए, इसको y1 इसको y2, ये x2 x1। फार्मूला क्या था बोलिए, y = y1 + y2 - y1/x2 - x1 × x - x1। ठीक, इस वाले फार्मूले को लीजिए, यहाँ पुट कीजिए। ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने टेबल में से अडॉप्ट करी हैं, ये वाली 140 150, इनकी जो वैल्यूज़ हैं 51 और 45 है। तो यहाँ हो गया 51 और यहाँ हो गया 45। ठीक, 51 और 45 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू आई है 47.95 Nm/mm² आई है। ठीक, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हुआ सिग्मा AC × A। सिग्मा AC 80 जो था हमारा, उस एरिया से मल्टीप्लाई करा तो जो हमारा 58.54 kN था, 80 kN जो मेरा डिज़ाइन लोड था उससे कम आया है।
इसलिए ये सेक्शन फेल हो गया, सेफ नहीं है। ट्राई अनदर सेक्शन 100 इंटू 100 इंटू 8 mm 118.7 न्यूटन पर मीटर। फिर से यहाँ पे जो सेक्शन अडॉप्ट किया था 80 इंटू 8 किया था, यहाँ पे 100 इंटू 8 किया है। ठीक, तो एरिया जो होगा फिर रेडियस ऑफ जायरेशन आर इक्वल टू 30.7 mm। सिलेंडर रेशो सेम एज इट इज़, एल हमारा निकाल चुके थे हम 3540, आर हमारा चेंज हुआ, रेडियस ऑफ जायरेशन 30.7, जो वैल्यू आई 115 आई, एफ वाई 250 था, लैम्डा हमारा 115 आया, तो ये होगा हमारा 110 और 120 के बीच में 115। ठीक, सेम फार्मूले के साथ y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कीजिए, निकाल लीजिए आंसर। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो सिग्मा एस इंटू ए इक्वल टू 67.75 इंटू 1539 इक्वल टू 104267.25 न्यूटन जो आंसर आया, जो कि किलो न्यूटन में चेंज कर दो 104.27 किलो न्यूटन, जो कि बड़ा है 80 किलो न्यूटन से। तो ये सेक्शन मेरा सेफ़ है। तो यूज़ ISA 100 इंटू 100 इंटू 8 mm गैसेट प्लेट यूज़ करनी है हमें 8 mm की। 8 mm थिक का ही मेरा ये जो एंगल है वो है 60 mm मेरी वही गेज डिस्टेंस हो चुकी है। 35 एज, पिच 50 50 50 35। ये जो 50 50 35 करा सेम 16 की मल्टीप्लाई करी है 3 से, 16 की मल्टीप्लाई करी है 2 से। ये आया था हमारा 48, ये हमारा आया 32, इसको कर दिया 50, इसको कर दिया 35 mm। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था एज इसमें उसने करके दिखा दिया। ठीक, अब जो हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ रिविटेड एंड कनेक्शन, उसे अब रिविट के लिए करेंगे, उसके बाद हम वेल्ड के लिए उसे डिज़ाइन करेंगे। एज्यूम 16 mm डायमीटर पावर ड्रिवन शॉप रिविट, टॉर्क VF 100, सिग्मा PF 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टॉर्क VF होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ, सिग्मा PF होता है बेयरिंग स्ट्रेंथ। ग्रॉस डायमीटर रिविट D इक्वल टू 16.1.5, वही ग्रॉस डायमीटर उसको बना लिया, सिग्मा PF इंटू D इंटू T। बेयरिंग स्ट्रेंथ 1 रिविट 300 इंटू 17.5 इंटू 8 42000 न्यूटन। फिर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिविट सिंगल शेयर में है तो टॉर्क VF इंटू π/4 इंटू D का उसका। अगर वो डबल शेयर में होता तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाती। यहाँ से जो मिली वैल्यू मुझे 2405.2.82 न्यूटन। रिविट वैल्यू हमारी मिनिमम ऑफ फर्स्ट और सेकंड, जो हमारी बेयरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी रिविट वैल्यू होगी। फिर नंबर और रिविट वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा लोड जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे थे वो अपॉन में हमारी रिविट वैल्यू, तो 3.3 आया। तो इसका मतलब कि उसमें 4 रिविट लगनी है, से 4 रिविट। प्रोवाइड पिच वही 3 इंटू 16, अभी जैसे आपको मैंने बताया जो इस डायग्राम में शो कर रखा है उन्होंने 1 2 3 4 35 35 50 50 50। ठीक, तो प्रोवाइड 4 16 mm डायमीटर रिविट इन अ लाइन एट अ पिच ऑफ 50 mm सेंटर टू सेंटर एंड कीप एज डिस्टेंस एज 35 mm। इस तरह करके आप रिविट को डिज़ाइन कर सकते हो उसमें। फिर आपका आता है डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। वेल्ड के लिए डिज़ाइन करना है, टॉर्क VF इक्वल टू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड इक्वल टू 3 mm। तो जो हमने सबसे मिनिमम साइज़ रखा वेल्ड का वो 3 mm रखा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक टेबल थी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी टेबल थी। ये है वो टेबल की अप टू इंक्लूडिंग 10 mm, जो 10 mm से कम और 10 mm तक होगी उसमें मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड रहता है 3 mm। तो और जो ओवर 10 mm होगी, मतलब कि 10 mm से अबव होगी, 20 mm से नीचे होगी उसके लिए होगा 5 mm। जो 20 mm से अबव होगी 32 से कम होगी उसके लिए 6 mm। जो 32 mm से बड़ा होगा उसके लिए 9.5 mm होगा। और माइनस वेल्ड साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड, उसमें से माइनस मिनिमम साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड उसमें से माइनस कर देंगे, वो उसके लिए साइज़ ऑफ वेल्ड रखा जाएगा। तो जो कि यहाँ पे 3 mm है क्योंकि 10 mm तक नहीं है और ये 8 mm के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे
8 mm के लिए हमारा साइज़ ऑफ वेल्ड होगा 3 mm। मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड होगा, अगर हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट होती हैं तो जितनी थिकनेस होगी तो हम उसमें से 1.5 ऐड कर मतलब उसमें से माइनस कर देते हैं। अगर ये 8 mm की है तो 1.5 उसमें से माइनस कर देंगे तो 6.5 बचेगा, ठीक। बट हम एंगल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो एंगल हमारा 1/3 ऑफ होता है उसकी थिकनेस का। क्यों? क्योंकि इसकी राउंडेड टोज होती हैं। ये जो राउंड पोर्शन होता है इसके चक्कर में ये 1/3 होता है इसकी थिकनेस का, मतलब 1/3 इंटू टी। टी किसका? उस एंगल का या स्टड का थिकनेस। तो 1/3 इंटू 8 mm का ही मेरा सेक्शन जो चल रहा है वो जो हमने पीछे लिया था। ठीक। तो प्रोवाइड साइज ऑफ वेल्ड 5 mm। क्यों? मैक्सिमम आया 6, मिनिमम आया था 3, तो बीच में इनके ले लिया कि 5 mm मेरा प्रोवाइड कर देंगे हम साइज ऑफ वेल्ड। 3 से कम नहीं करेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो 5 मिडिल वैल्यू है तो वो हमने रख दी। तो थ्रॉट थिकनेस T इक्वल टू 0.7 इंटू 5, 0.7। यहाँ से भी एक टेबल निकल के आती है कि वो कौन सी टेबल है कि जिससे 0.7 वैल्यू आई है, तो वो देखते हैं। वो ये K की टेबल है कि जब हमारा एंगल वेल्ड का 60 to 90 के बीच में होगा 0.70 रखी जाएगी, 91 to 100 होगा 0.65 रखी जाएगी, 101 से लेकर 106 तक होगा तो 0.60। आप देखिए 0.05, 0.05, 0.05 सब में से डिडक्ट हो रहा है, बट जो आपको वैल्यू ध्यान रखने वाली है वो इन एंगल्स की वैल्यू है। 91 to 100, 101 to 106, 107 to 113 और 114 to 120। बस 60 to 120 के बीच में वैल्यूज़ हैं। शुरू की 30, बाद की 10, उसके बाद आपकी 6, उसके बाद आपकी 6, उसके बाद आपकी 6। ठीक। यहाँ से आया 0.7 इंटू 5 इक्वल टू 3.5 mm। टॉर्क VF इंटू L इंटू टी। L हमारी इफेक्टिव लेंथ अभी हमें पता नहीं, क्यों? क्योंकि हम 1 mm के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसलिए L को हम 1 mm रखेंगे, 1 रख दिया। कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, पर mm के लिए हम निकाल रहे हैं तो 378 न्यूटन, 1 mm पे 378 न्यूटन लगेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, ये टोटल लेंथ जो मुझे चाहिए 211.64 mm चाहिए, इसको राउंड ऑफ करके 215 mm कर दिया। प्रोवाइड लेंथ ऑफ वेल्ड 215। 110 नहीं करोगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है 211, तो आप 215 कर सकते हो। अरेंज द वेल्ड एज शोन इन फिगर, कि जो हमारा फिगर में शो कर रखा है वेल्ड को उस तरह उसे अरेंज करना है। तो L1 प्लस L2 प्लस 100 इक्वल टू 215। तो ऊपर वाला L1 मान लिया, नीचे वाला L2 मान लिया, और बीच में जो हमारी लेग की लेंथ है 100 वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इस 215 में से आप 100 तो माइनस ही कर दो, तो ये मेरे पास बचा 115। इस 115 को मुझे डिवाइड करना है L1 प्लस L2। ठीक। L1 प्लस L2 इक्वल टू 115 mm। तो टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द बॉटम फाइबर ऑफ द मेंबर, कि जो इसका बॉटम फाइबर है उसके रिगार्डिंग मैं इस पर मोमेंट लूँगा। तो 378, जो 378 आई थी उसकी पर mm लेंथ पे, इंटू डिस्टेंस इंटू 100 प्लस 378 इंटू 100 इंटू 100 का हाफ, जो उस पर UDL लगा हुआ है उसका हाफ, इक्वल टू जो अपोजिट साइड में 80,000 इंटू 27.6। ये है आपका सीधा सा फंडा है कि 378 जो पर mm लेंथ पे इस पर जो लोड लग रहा है वो इंटू L1, ये वाली डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, फिर
ये वाली डिस्टेंस, प्लस अब इस किनारे पे जो लग रहा है वो, और जो यूडीएल का काम कर रहा है 378 इंटू 100 इंटू 100/2, इक्वल टू टोटल जो लोड हम डिज़ाइन कर रहे हैं 80,000 के लिए, इंटू 27.6। 27.6 कहाँ से मिला? जब हमने 100 को हाफ में बांटा। हाफ कैसे बांटा? ये आपको वैल्यू जो मिलती हैं पीछे से वैल्यू मिल जाती हैं जब आप टेबल देखते हो। वो कैसे? ये जो वैल्यूज़ होती हैं 72.4 और 27.6, दीज आर द वैल्यूज़ कि CYY और CXX, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, आप इसमें से माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी। जो मेरा सेक्शन था 100 इंटू 100 इंटू 8, तो इक्वल एंगल था, ये इक्वल एंगल का है, तो 100 इंटू 100 इंटू 8 के लिए 100 इंटू 100 इंटू 8, उसके लिए जो CXX और CYY रखा गया 2.76 रखा गया, वही उसने 27.6 ले रखा है। वो सेंटीमीटर में है, ये mm में है। तो अब टोटल 100 में से माइनस कर दो तो मिल गई वैल्यू, वो इधर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इक्वेशन सॉल्व कर दी, L1 के रिस्पेक्ट में आंसर आ गया। L1 आ गया तो जो मेरे पास इक्वेशन थी L1 की वैल्यू यहाँ करो, L2 वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। L2 आ गया तो आपका सारा आ ही जाएगा। तो 106 mm नीचे रहेगा, और आपका जो L1 रहेगा वो कितना रहेगा? 9 mm। तो 9 mm ये और 106 mm ये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को शो कर सकते हो अपना, और आगे उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लो। अ डबल एंगल कंटिन्यूस स्ट्रट ISA 125 इंटू 95 इंटू 10 mm लॉन्गर लेग बैक टू बैक। इस वाले क्वेश्चन में हमारे दो एंगल कनेक्टेड हैं बैक टू बैक। उस वाले क्वेश्चन में तो सिंगल एंगल था, इस वाले में बैक टू बैक दो एंगल है। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है मेरी वीडियो में। आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फर्दर बुक से। उसमें प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे बोलिए और उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए ताकि मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखा सकूं। कनेक्टेड टू बोथ द साइड्स ऑफ अ गैसेट प्लेट 10 mm थिक विद वन रिवेट, द लेंथ ऑफ स्टड बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन। कि डबल एंगल करना है 120 ISA का है 125 इंटू 95 इंटू 10 mm। अनइक्वल एंगल है, एक लेग 125 के एक लेग 95 के, थिकनेस 10 mm की है। लॉन्ग लेग बैक टू बैक इज़ कनेक्टेड टू बोथ साइड ऑफ द गैसेट प्लेट। जो उसकी लॉन्ग लेग है 125 वाली, वो बैक टू बैक गैसेट प्लेट से कनेक्टेड है। मतलब कि ऐसे एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, बीच में गैसेट प्लेट है, आप कह सकते हो कुछ ऐसे। लॉन्ग लेग उसकी कनेक्टेड है रिवेट से सेंटर टू सेंटर। थिक 10 mm थिक विद गैसेट प्लेट की थिकनेस दे दी उन्होंने 10 mm विद वन रिवेट। एक रिवेट से कनेक्टेड है, रिवेट की थिकनेस नहीं दे रखी है। द लेंथ ऑफ स्टड बिटवीन, जो दोनों स्टड के बीच की लेंथ है सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन इज़ 4 मीटर। तो हमारे पास L उन्होंने दे दिया 4 मीटर का। डिटरमाइन द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। अब हमें इसमें सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है कि कितना लोड वो कैरी कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर लेकिन सेफ रहे, वो उसमें फेल ना हो। तो लेंथ ऑफ स्टड L इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 4000 mm। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टड R इक्वल टू 0.85 इंटू L, 0.85 इंटू 4000 3400 mm। तो जो दोनों साइड से कनेक्टेड था तो उसके लिए जो कंडीशन थी 0.85 इंटू L, जो यहाँ से मिला 3400 mm मिला। फ्रॉम स्टील टेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2 ISA 125 इंटू 95 इंटू 10 mm प्लेस बैक टू बैक। एरिया ऑफ सेक्शन A इक्वल टू 42.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मुझे सेक्शन पीछे से, अब पीछे से क्या जो वैल्यूज़ उठानी थी बस पीछे से, क्योंकि सेक्शन तो उन्होंने दे रखा था मेरे को। RXX RY भी नोट कर लिया, जो मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो स्लैंडरनेस रेशो निकालने के लिए काम आएगा। 3400.39.4 दोनों इक्वली थे।
तो 86.29 आया, FY 250 रहा, लैम्डा 86 रहा, तो ये आपका 80 और 90 के बीच में आपको फाइंड करना है। ठीक, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा शायद अब तक, तो y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो आप, सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे। तो जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी रहा स्ट्रट के लिए सिग्मा एसी इंटू ए 94.08 इंटू 4204 395512 न्यूटन, जो कि हमने किलो न्यूटन में चेंज कर दिया 395.51 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो जाते हैं। आप और टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन में चलो आपको और बता देता हूँ इसका। अ स्ट्रट ऑफ अ रूफ ट्रस कैरिंग एन एक्सल कंप्रेशन लोड ऑफ 190 किलो न्यूटन, डिज़ाइन अ सुटेबल डबल एंगल सेक्शन फॉर द स्ट्रट। तो अब 190 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करना है, डबल एंगल स्ट्रट है। द लेंथ ऑफ स्ट्रट बिटवीन सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन इज़ 2.4 मीटर एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज़ 250 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील दे दी, मतलब कि FY दे दी कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 190 के लिए मुझे डिज़ाइन करना, लेंथ ऑफ स्ट्रट दे दी 2.4 मीटर। इफेक्टिव लेंथ बनाने के लिए उसे एज इट इज़ L, क्योंकि क्या है रूफ ट्रस का कैरीज एन एक्सल कंप्रेसिव लोड है, डिज़ाइनर सुटेबल। द लेंथ ऑफ स्ट्रट बिटवीन सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ दी है पर ये नहीं बताया कि वो कंबाइन है कि नहीं है, तो आप जो L है वो L ले लोगे 2400 मीटर एज इट इज़। तो लोड 190 किलो न्यूटन, मतलब कि 1,90,000 न्यूटन। एज्यूमिंग परमिसिबल एक्साइल कंप्रेशन फोर्सेस 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड आप डिवाइड कर दोगे 190 को 80 से, तो 2375 mm स्क्वायर मिलेगा, जो कि आपको एरिया है वो दो एंगल का एरिया मिला है। ठीक, तो जो इसका हाफ होगा आप पीछे से वो अडॉप्ट करोगे with longer leg connect back to back। sectional area A equal to 25.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2572 mm स्क्वायर। तो मेंशन उसमें नहीं था तो हम देख लेते हैं। अनइक्वल एंगल के लिए भी आपके पास टेबल अवेलेबल होती है, जो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी टू इक्वल एंगल टू अनइक्वल एंगल प्लेस विथ शॉर्टर लेग बैक टू बैक, और अनइक्वल एंगल प्लेस लॉन्गर लेग बैक टू बैक। तो लॉन्गर लेग बैक टू बैक जो है वो है, तो ये क्या था, ISA 125 इंटू 95 6, 125 इंटू 95 इंटू 6, तो ये आया 25.72 इसका एरिया, वही ले रखा है 2572, क्योंकि 2375 के नियर अबाउट था। RXX इक्वल टू 39.7 mm, RYY वही 35.9 mm, तो जो भी विच एवर इज़ मिनिमम, तो 35.9 mm मिनिमम है वो ले लिया, तो सिलेंडर रेशो निकाल दिया L/R। FY फिर से लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू अब जो निकलेगी वो 60 और 70 के बीच में निकलेगी। ठीक, लास्ट बार फॉर्मूला y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ठीक, इधर वाली जो वैल्यूज़ होंगी लैम्डा वाली वो x वाली होंगी, जो FY के मतलब ग्रेड ऑफ होगी 250 के नीचे वो y वाली वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ से आपको y मतलब कि सिग्मा एसी की वैल्यू निकाल ले, सिग्मा एसी आ जाएगा। सिग्मा एसी का आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो यहाँ से सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगा, जो यहाँ से परमिसिबल सिग्मा एसी की वैल्यू मिली 92.12 न्यूटन मिली, उसकी मल्टीप्लाई आप एरिया से करवाओगे 92.12 इंटू 2572, तो यहाँ से आपको सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगा। 190 से ज़्यादा है तो हमारा लोड सेफ़ है और सेक्शन हमारे सही हैं, हम उनको आगे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ टू ISA 125 इंटू 95 इंटू 6 mm कनेक्ट बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ गैसेट प्लेट। डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन के लिए डिज़ाइन करके दिखा रखा है कि एज्यूमिंग 18 mm डायमीटर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। अब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट लगी हुई हैं, तो यहाँ पे हमारी टॉर्क VF की वैल्यू मतलब कि शेयरिंग स्ट्रेंथ
जो है वो 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। सिग्मा पी एफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, रिविट की, प्लेट की, रिविट की 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट इक्वल टू 18 प्लस 1.5 इक्वल टू 19.5 mm। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट इक्वल टू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। सिग्मा पी एफ की वैल्यू 300 इंटू डी की वैल्यू 19.5 इंटू टी की वैल्यू 6, तो 35100 न्यूटन आ गया। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट इन सिंगल शेयर में है और हमारे डबल शेयर में है। तो हमारे ये गैसेट प्लेट से जो बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, तो टॉर्क वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर 100 इंटू पाई बाई 4 इंटू 19.5 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी 29,864.76 न्यूटन। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरी रिविट वैल्यू होगी। तो मिनिमम है 29,864.76 न्यूटन, मतलब कि शेयरिंग स्ट्रेंथ हमें वन रिविट की वो मिनिमम आई है। तो नंबर ऑफ रिविट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू लोड अपॉन रिविट वैल्यू। लोड कितना था मेरा 190 किलो न्यूटन, डिवाइड कर दिया रिविट वैल्यू से, जो मुझे मिला 6.36, मतलब कि मुझे 7 रिविट इसके अंदर लगानी है। बट 2 रिविट लगी हुई हैं तो मुझे इक्वल सिमेट्री बनानी पड़ेगी यूनिफॉर्मली, तो 8 रिविट लगानी पड़ेगी। प्रोवाइड 8 रिविट दैट इज़ 4 इन ईच रो एज शोन इन फिगर, कि एक रो में 4 रिविट लगी हुई हैं। अब लॉन्गर लेग से कनेक्टेड थे वो बैक टू बैक, यहाँ पे टैकिंग रिविट से जोड़ रखा है उन्हें। तो प्रोवाइड पे 3 इंटू 18 और 2 इंटू 18 एज डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से 54 आया उसको 60 मान लिया, 36 आया उसको 40 मान लिया। वो आप इसमें फिगर में दिखा सकते हैं और देख भी सकते हैं कि जो ये मेरी गैसेट प्लेट है 8 mm थिक की, ये मेरे एंगल लगे हुए हैं, एक एंगल इधर को लगा, एक एंगल उधर को लगा। ये रिविट लगी है 125, जो उसकी लेग थी वो 125 लेग थी। जो रिविट लगी है 75 इससे इधर लगी है, 75 इससे इधर लगी। गेज डिस्टेंस से 40 65 60 40 60 60 60 40 एज डिस्टेंस, पिच, और ये फिर से एच डिस्टेंस, ठीक। और उसकी लेग ये 95 शो कर रखे उन्होंने, अनदर लेग, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर more as more you can, and press bell icon button for get notification of my upcoming videos. Thank you so much and have a good day.